जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? फार्मास्यूटिक्स लेक्चर नंबर 6 पेज नंबर 21। बेटा आज हमने जो पढ़ना है वो है बफर सॉल्यूशन या बफर किसे कहते हैं। एक हमने एसिडिक पढ़ा है, एक हमने बेसिक पढ़ा है। एसिडिटी या बेसिसिटी को जो कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो हम उसमें बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये क्या होता है आज पढ़ते हैं। बफर इज़ द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन और कंपाउंड के जो पीएच है, आपको पता है मेडिसिन की पीएच ही तो देखनी है। अगर हमारे ब्लड की पीएच चेंज होगी ज़रा सी भी मेडिसिन के साथ तो वो उल्टा इनएगुलेट हो जाएगा और वो साइड इफ़ेक्ट शुरू कर देगा और वो मेडिसिन बजाय फ़ायदे के नुकसान देगी। तो बफर क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं फार्मेसी में। बफर आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स के पीएच चेंज ना हो माइनर सा एसिडिक या बेसिक डालने से या इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है माइनर सी चेंज होने से उसकी जो एफिकेसी है मेडिसिन की वो ख़राब ना हो, इसलिए हम बफर डाल देते हैं। In manufacturing of injection and other dosage form, buffer are used to maintain their pH. Buffers are used in fermentation process. Fermentation में भी ये यूज़ होते हैं। आगे है ये बफर का बस इतना सा टच था। आगे हमने पढ़ना है सॉल्यूशन किसे कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो ये हमने पीछे 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। आमतौर पर सोल्यूट जो है लेस अमाउंट में होता है, आमतौर पर ये सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट जो है वो आमतौर पर लिक्विड होता है और ये लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्यूशन जो है हमने उसकी बहुत सारी किस्में पढ़ी हुई हैं। ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूशन पर क्या हुआ, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके जो चीज़ हासिल हुई वो हुई सॉल्यूशन। आज हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन वैसे क्या है। इन फार्मास्यूटिकल टर्म्स सॉल्यूशन आर लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट्स हैं वो मिसिबल हों, एक दो मिसिबल हो, और ये मेडिसिन में आमतौर पर लिक्विड प्रेपरेशन किस में आ जाती है, आपको पता है जितने सिरप्स आ गए हमारे सिरप्स वगैरह सस्पेंशन में और हमारी जो इंजेक्टिबल्स हैं उनमें हम सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। और सॉल्यूशन आर होमोजीनियस लिक्विड प्रेपरेशन दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन सूटेबल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट्स। यही वो बात कि ये सस्पेंशन जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मिसिबल नहीं होते, हमें पार्टिकल्स बैठे हुए नज़र आते हैं। सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो भी सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं आपस में मिसिबल होते हैं और कम्प्लीटली डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन तैयार हुआ होता है। सॉल्वेंट क्या है जी, इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन इन विच अनदर सब्सटेंस जो साल्ट है या कोई भी सॉलिड पार्टिकल है इज डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कोई भी सॉलिड चीज़ जो है, जैसे कि उन्होंने साल्ट की मिसाल दी है, शुगर हो सकती है, कुछ भी सॉलिड चीज़ उसमें डाली जाती है। सोल्यूट क्या सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सोल्यूट। और अ सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट क्रिएट्स अ सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड बाय अ सॉल्वेंट। सोल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। साल्ट इज solid before getting dissolved in water and after dissolution it changes from solid to liquid। आपको पता है कि ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर देता है, उसका कलर भी चेंज कर देता है। तो जैसा कि साल्ट की मिसाल दी है, पानी में डिसॉल्व होने से पहले सॉलिड है और जब पानी में डिसॉल्व हो गया तो वो लिक्विड बन जाता है। आगे है डेफिनेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। इन medical sciences isotonic solution is a solution that has the same salt concentration as the normal cells of the body and the blood। आइसोटोनिक हमारे लिहाज से हमारे सेल के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है ना, आपको ये पता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बॉडी को।
हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ पढ़ी हुई है, तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूनाइट होते हैं, फॉर्म एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वगैरह वगैरह। एटॉमिक पार्टिकल्स जब यूनाइट होते हैं ये क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, एक हमने पढ़ा हुआ है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक हमने पढ़ा हुआ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो ये बना देते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसा कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस वगैरह। उसके बाद ऑर्गेनेल्स जब इकट्ठी होती हैं तो बनता है सेल। सेल क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसको देखना है आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिहाज से कि हमारा जो सेल की कंपोजिशन है उसके अंदर जो साल्ट है, जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, वो सेम हो। जिस मेडिसिन की उसको हम क्या कहते हैं? ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। यही सेल जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। यही टिश्यूज़ जब इकट्ठी होती हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। यही ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं सेम फंक्शन करने के लिए ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। और जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? पॉपुलेशन। और डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पर रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को हम बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये हमारी लाइफ है। अब इस चीज़ को जब हमने इफेक्ट कर दिया तो हमारी सेल्स से टिश्यू इफेक्ट, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से सारा सिस्टम ही बॉडी का ख़राब हो गया। तो लिहाजा आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है? जो बॉडी के लिहाज से हो, ब्लड के लिहाज से हो, हमारा ब्लड और जो सेल की कंसनट्रेशन है उसके लिहाज से ठीक हो। Two solutions are isotonic when they contain the same amount of solutes or dissolved substances. Examples of isotonic solution are dextrose 5% in water। जैसे कि हमारी जितनी भी आपको रिंगर बोतल लगती है, जब आपने कोई ड्रिप लगाने जाते हैं तो वो क्या है? आइसोटोनिक सोल्यूशन की बेहतरीन मिसाल है। उसमें डेक्सट्रोज 5% है जो हमारी बॉडी के लिहाज से सेम है। रिंगर सोल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। ये वो सारी ड्रिप्स हैं जो हमें लगती हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिहाज से आइसोटोनिक होती हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है जी? हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज वन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल। When a cell is dipped into a hypotonic solution, water will move outside from the cell in order to balance the concentration of the solutes। ये सेल है सपोज, इसके जो अंदर कंसंट्रेशन है ना वो ज़्यादा है, मोर, और जो बाहर कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। तो जब हम इसको इसमें डिप करते हैं तो ये नॉर्मलाइज कर देता है। बाज़ औक़ात हमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल। व्हेन अ सेल इज डिप इनटू hypotonic solution, water will move into the cell to balance the concentration of the solutes inside and outside the cell, causing it swell and possibly burst। आमतौर पर अगर अंदर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो ये पानी ज़्यादा अंदर जाएगा और सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और ब्रस्ट भी हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन ये सोल्यूशन भी हमें बनाने पड़ते हैं एमरजेंसी केसेस के लिए। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन की हम फार्मेसी में बात करें, आइसोटोनिक सोल्यूशन आर यूज इन, हमारे पास फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर में आइसोटोनिक सोल्यूशन आर यूज टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। आइसोटोनिक सोल्यूशन आर यूज टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन फॉर मेडिकल पर्पज। Isotonic solution, normal saline is used to flush wounds।
आपको पता है पहले तो हमारे जो ज़ख़म हो जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो बॉटल ड्रिप पकड़ी होती है, उससे हमारा जिस्म साफ़ कर रहे होते हैं। पहले तो ये होता था फ़ौरन मैथिलेटेड सिपरेट लगाते थे, पार्डिन लगाते थे साफ़ करने के लिए। अब ये भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये आइसोटोनिक है, हमारी बॉडी के लिहाज से इसका कोई नुकसान नहीं होता। नॉर्मल सलाइन इज़ आल्सो यूज्ड IV फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ऑरली, जो खा नहीं सकते, हम उसमें डिफरेंट क्या कहते हैं ताकत की चीज़ें डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, ताकि वो जो इनटेक नहीं किया हुआ वाइटामिन की कमी हो गई है कि आयरन की कमी हो गई है, तो वैसे हमने इंजेक्टिबल्स डाल के IV सोल्यूशन में हम इसको डाल दें। सलाइन इज़ यूज फॉर द नेजल वाशेस टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में भी जैसा कि ये देखें जी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक आपको नज़र आ रहे हैं सेल। हाइपरटोनिक में सिकुड़े हुए हैं, आइसोटोनिक में नॉर्मल है, और हाइपोटोनिक में आप देख लें थोड़े से टर्जिड हुए हुए हैं। इधर वाटर बाहर आ रहा है हाइपोटोनिक में, इधर वाटर अंदर ही है, और उधर वाटर अंदर बाहर से अंदर जा रहा है, तो ज़्यादा मोटा कर रहा है सेल को। आगे एड्जॉर्प्शन क्या है, सतह के लिहाज से, जो बॉडी की सतह के लिहाज से हम चीज़ को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड कोलैक्ट द सरफेस of another substance such as solid is called absorption, or the condensation of or adhesion of gas vapor liquids or dissolved substance on the surface of a liquid solid or liquid is called the absorption। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ या कोई चीज़ पड़ी हुई है, इसके ऊपर आके लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो रुक जाते हैं, जम जाते हैं, लग जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पानी जब ठंडा होता है तो आप देखें जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में वो पानी डला हुआ है, उसको अगर हम बाहर फ्रिज से निकाल के रखते हैं तो उसके आपको जो सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे उसके बबल्स, उसके ड्रॉप्स नज़र आते हैं, वो इसकी मिसाल है एब्जॉर्प्शन की। टाइप्स क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, केमिकल। फिजिकल क्या है जी, इट इज़ द इंट्रैक्शन और लिक्विड और गैस पार्टिकल्स विद सॉलिड पार्टिकल सरफेस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व इन। फिजिकल आपको पता है, उसको जाके नज़र आना, उसके ऊपर अटैच होना, ये ज़रूरी है। मैनी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्स फ्रॉम GIT एंड स्किन थ्रू फिजिकल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ बार लेप करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, बाज़ औक़ात ऑफिशियल्स हैं लेडीज़ यूज़ करती हैं, तो ये एब्जॉर्ब करवाते हैं, हम बाहर लगाते हैं, तो वो उसका जो उसकी थेरापेटिक इफ़ेक्ट है वो, जैसे कि वो हम, जैसे मैंने बताया कि आप वो लेडीज़ जब जाती हैं उधर ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में, तो वो क्या करवाती हैं, जो लेप करवाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो करवा रही होती है, एब्जॉर्प्शन करवा रही होती हैं। आगे है जी केमिकल एब्जॉर्प्शन, जो हमें नज़र नहीं आती, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल्स binds to solid particles surface through chemical reaction is known as, जैसा कि accumulation of oxygen है on the surface of iron rust। आपको पता है सर्दियों में अगर आपका कोई डोर है ऐसा जिसके ऊपर आपने प्रॉपर पेंट नहीं किया हुआ, तो उसकी बाज़ जगहों पे आपको गीला गीला और पानी पानी नज़र आता है, तो वो उसको रस्टिंग जो है, जंग लगना कहते हैं, तो वो उसकी एग्जाम्पल है। आगे है जी एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन है, फार्मेसी के अंदर बात करें कहाँ पे होती है। एब्जॉर्प्शन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन और GIT, ये मैं बता चुका हूँ। GIT में भी ये हो सकता है, लगा देते हैं, और ये स्किन के ऊपर भी। एब्जॉर्प्शन इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स। जितने भी एंटीडोट्स क्या होते हैं, तरियाक, किसी भी पॉइजन का जो हल है वो क्या होता है, एंटीडोट होता है। आपको सांप ने अल्लाह ना करे काट लिया है, छिपकली ने काट लिया, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फ़ौरन कोई चीज़ लगाएंगे। जैसा कि एक्यूरिन पुल्टस है, आपका कुछ ज़ख़म जो है वो कच्चा है, उसके अंदर आपको पेन होती है, तो वो हम लगा देते हैं ताकि वो पूरा पक जाए, ताकि वो हम गंद सारा निकाल दें, बाद में ज़ख़म जो है बन जाता है लेकिन उतनी पेन नहीं होती। इन द प्रिपरेशन ऑफ गैस मास्क यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल टू अवॉइड पॉइजनस गैसेस, ये चारकोल जो बनाते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि आपको पता है जो ये लुक है, चारकोल जो है ये जो बनाने वाले ताकि अंदर ना चले जाए, ये मास्क वैसे बनाए जाते हैं ताकि जो चीज़ लगे वो मास्क के ऊपर आके लग जाए, आप अंदर इनहेल ना कर पाएँ, तो उसमें ये यूज़ होता है। सिलिका जेल कैन बी यूज टू रिमूव मॉइस्चर एंड
कंट्रोल ह्यूमिडिटी। आपको पता है बहुत सारी मेडिसिन आप लेते हैं जैसे कि CAC, उसके अंदर छोटी सी आपको एक पैकेट सी नज़र आ जाती है, थैली सी नज़र आ जाती है, वो बाज़ का लिखा जेल है, बाज़ का कोई और केमिकल होता है। उसका काम क्या होता है? मॉइस्चर कंट्रोल करना, ताकि वो चीज़ गीली ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू प्योरीफाई एंड सेपरेट पिगमेंट्स। जो हार्मोन्स हैं, हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी हुई है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है कि हम वो डिफरेंट कलर्स को अलग अलग करना, जैसे हार्मोन्स को हमने आइसोलेट करना है या सेपरेट करना है, उसके लिए ये यूज़ होती है। इट इज़ द मेन मैकेनिज्म टू कम्पैक्ट विद इंटेस्टिनल टॉक्सिन। जो हमारे इंटेस्टिनल टॉक्सिन है, अंदर कोई चला गया है, कोई ऐसा टॉक्सिन पॉइजन चला गया है, उसको निकालने में भी ये यूज़ होती है। आगे जो हमने पढ़ना है कैल्सिनेशंस हैं। कैल्सिनेशंस क्या होती हैं जी? इज़ द प्रोसेस इन विच द इनऑर्गेनिक मैटर्स आर स्ट्रांगली हीटेड, दे विल लूज देयर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड फिक्स कंपोनेंट आर प्रिजर्व्ड। ये क्या है कि कैल्सिनेशन क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक जितने भी मैटर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो जो वोलेटाइल नेचर के पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो उड़ जाते हैं, बाकी जो है प्योरीफाई कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। टू हीट सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग और फ्यूजिंग पॉइंट अनटिल दे लूज देयर मॉइस्चर और वोलेटाइल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन प्रोसेस। कि उसके अंदर कोई भी वाटर या वेट वाटर मॉइस्चर ज़ीरो हो जाए, इतना हीट करें कि वो बॉयल ना हो या डी नेचर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमने कैल्सिनेशन कर दी है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है जी? अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन सच एज पिगमेंट्स जितने भी हैं वो इससे हम लेते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज टू गेट द फिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे क्रोमेटोग्राफी मैंने बताया, या इसको हमने अंदर से वाटर को उड़ा देना है तो बाकी चीज़ लेनी है, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। कैल्सिनेशन इज़ यूज्ड in the separation and purification of calcium oxide, zinc oxide। इन कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को भी प्योरीफाई करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए और अलग सेपरेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ तक है। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आपने मुझसे पूछ लेना है, और अगर आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में समझ नहीं आई तभी आपने पूछ लेना है। इसके साथ जो हमारा YouTube चैनल है मेरे नाम से डॉक्टर नदीम आसफ चौधरी ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। उसमें कोई इमोरल एक्टिविटी नहीं होती है। कोशिश यही की जाती है कि कोई सोशल इश्यूज़ भी ताकि आपको पता हो, जैसे ये दुआ ज़ारा का मसला बना वो मैंने अपलोड की, आज ये कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था वो, ताकि हम सोशली भी एक्टिवेट रहें, हमें पता चले कि हमारी लाइफ में या हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और कुछ टच मैं बच्चों के हवाले से भी दे देता हूँ, कोई जैसा कि वो मैंने नात उस दिन अपलोड की है। आप भी अगर कोई चीज़ ऐसी आपके पास हो जो आप चाहें कि आवाम उससे फ़ायदा उठाए और पब्लिकली ये फ़ायदामंद है, आप भी मुझे सेंड कर सकते हैं, हम वो अपलोड करेंगे। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी कहें इसको सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में कोई मसला हो तो आप फीडबैक लीजिएगा। संडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।